ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 17वां अध्याय श्लोक 1 से 16 का हिंदी अनुवाद। महाराज परीक्षित के द्वारा कलयुग का दमन सूत जी कहते हैं। सौनक जी वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजा वेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए गाय और बैल के जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उसका कोई स्वामी ही न हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग के बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था और शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जनित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर बाणी में उसको ललकारा। अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य में इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नट की भांति भेष तो राजा सा बना लिया है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान पर निरपराधों पर प्रहार करने वाले तू अपराधी है, अतः तेरा वध तू वध के योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा, कमलनाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप बैल के रूप में कोई देवता हैं? अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। धेनुपुत्र, अब आप शोक न करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। गोमाता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों का उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। सुरभिनंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी न हो। ऋषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति को कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वो कहीं भी हो, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का भी कल्याण होता है। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता क्यों न हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजा ही काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्र अनुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। श्लोक 17 से 31 का हिंदी अनुवाद। धर्म ने कहा, राजन, आप महान पांडु के वंशज हैं। आपका इस प्रकार दुखियों का आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी और दूत आदि बना दिया था। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार से द्वैत को स्वीकार नहीं करते और अपने आप ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं, कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को, तो कुछ लोग ईश्वर को ही दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं का ऐसा भी निश्चय होता है कि दुख का कारण न तो तर्क से द्वारा जाना जा सकता, न ही वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राशि, अब इसमें कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से विचार कर लीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ सौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांतचित्त होकर उनसे कहा,
परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। अधर्म करने वाले को जो नरकादि प्राप्त होते हैं, वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया का स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, सत्य युग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश, गर्व, आसक्ति, मद के 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बच रह गया है। उसी के बल पर आप आज जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास करे लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी हैं। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से पवित्र उत्सवमयी हो गई थी। अब ये उनके से बिछुड़ गई है। वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही है कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म को कारण रूपा कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि ये तो मुझे मार ही डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भय विह्वल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीनवत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर खड़े देखा तब उसको नहीं मारा, अपितु हंसते हुए उसने उनसे कहा। परीक्षित ने कहा, अब तू हाथ जोड़कर शरण में आ गया है। अब अर्जुन के यशस्वी वंश के उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं ठहरना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद सप्तदश अध्याय श्लोक 32 से 45 का हिंदी अनुवाद। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ोतरी होती है। अतः अधर्म के साथी इस ब्रह्मवत में तू एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ स्थिति जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्रीहरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु के भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए आप उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उदित हाथ में लिए तलवार लिए हुए परीक्षित से यह बोला। कली ने कहा, सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ, वहीं देखता हूँ कि आप धनुष बाण चढ़ाए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणे, आप मुझे वह स्थान बताइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रहूँ। सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान बताए: द्युत, मदिरापान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। इसमें और भी स्थान मांगे। तब समर्थ परीक्षित ने उन्हें रहने के लिए एक और स्थान सुवर्ण धन दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, बैरो, रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में धर्म का मूल कारण कली अपनी आज्ञा का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्मकल्याणकामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। अधर्मी राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच और दया को जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराजा परीक्षित इस समय अपने सिंहासन पर, जिन्होंने अपने पितामह महाराज युधिष्ठिर से ने वन में जाते समय इन्हें दिया था, विराजमान हैं। वे परम यशस्वी, सौभाग्य भाजक,
चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हसनापुर में कौरव कुल के राजलक्ष्मी के से शोभामान हैं। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिनके शासनकाल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। इस प्रकार प्रथम स्कंद 17वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।